सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आईएमओ का जो चैप्टर 17 है क्लास 8 का, वो लॉजिकल रीजनिंग। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे पिछले आईएमओ के वीडियोस नहीं देखे हो तो आप आईटैब पे जाके देख सकते हैं, सारे के सारे अपलोडेड है। ये लास्ट चैप्टर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 हमको ये बोल रहा है, इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सी इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, बी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए इज 5th to the left of C in the row. How many boys are there in the row? तो ठीक है, यहाँ पे एक रो ऑफ बॉयज है जो ठीक है नॉर्थ को फेस करी, तो नॉर्थ यहाँ पे मान लेते हैं हम। तो ये यहाँ पे पूरी रो ऑफ बॉयज है, ठीक है, यहाँ पे पूरी रो ऑफ बॉयज है, ठीक है, जिसमें A is 16th फ्रॉम द लेफ्ट। तो A हमारा यहाँ से 16th है, ठीक है, तो A यहाँ पे आ गया। A कौन से नंबर पे? A 16th है, ठीक है, 16th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको ये बोल रहे हैं C इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, ये राइट एंड है, राइट एंड से 16th नंबर पे क्या है? C है, ठीक है, C है 16th फ्रॉम द राइट, ठीक है। फिर हमको ये बोल रहे हैं B हु इज 4th टू द राइट ऑफ A, B क्या है? 4th टू द राइट ऑफ A। तो जो B होगा वो क्या होगा? लेफ्ट से 20th पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको ये पूछ रहे हैं इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ C इन द रो, ठीक है, वो क्या है? लेफ्ट ऑफ C में क्या है? 5th है, ठीक है। तो अब हमको देखना है C से 5th टू द लेफ्ट है B, ठीक है। तो B मतलब क्या हो गया? 21st फ्रॉम द राइट एंड। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो B है वो लेफ्ट हैंड से 20th है, ठीक है। तो मतलब B तक कितने बच्चे हो गए? 20 हो गए, ठीक है। फिर B और C में कितना गैप है? B किया है 5th टू द लेफ्ट ऑफ C, ठीक है। तो B और C के बीच में कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए, तो 20 + 4, ठीक है। उसके बाद C 16th है, मतलब 16 बच्चे और यहाँ पे हैं, तो 20 + 4 + 16, टोटल बच्चे कितने हो गए? 24 + 16 जो होता है 40। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 40 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ, ये रेशियो प्रोपोर्शन वाला सिंबल, सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो AMTCOV, ठीक है। तो A में अगर हम 2 लेटर्स ऐड कर देंगे तो C आएगा। फिर M के बाद आता है N, फिर आता है O, मतलब M में भी 2 लेटर्स ऐड किए। फिर T के बाद भी U, फिर V, तो एक लेटर स्किप होके नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? L के बाद आता है M के बाद आता है N, तो यहाँ पे N आ जाएगा। फिर U, फिर यहाँ पे U में क्या आ जाएगा? UVW, तो यहाँ पे आ जाएगा W। फिर T के बाद क्या आएगा? T के बाद आएगा V, ठीक है, मतलब T के बाद U फिर V, ठीक है। तो क्या आ गया? NWV। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या करना है? इन इक्वेशंस को चेक करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे प्लस का सिंबल है तो प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 6 × 20, फिर माइनस क्या है? डिवीजन है, 6 × 20 डिवाइडेड बाय 12 नीचे लिख देते हैं। फिर डिवीजन वाला जो सिंबल है वो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन है, तो -7। फिर इनटू वाला क्या आ जाएगा? एडिशन, +1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 38, ठीक है। तो ये 12 और 20 है, ये तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 10 - 7 + 1, ये 38 नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। फिर हम बी चेक करते हैं। 6 माइनस हो जाएगा डिवीजन, ठीक है, तो यहाँ पे 6/3। फिर डिवीजन हो जाता है सब्ट्रैक्शन, -12। फिर इंटू 7 यहाँ पे जो इंटू है वो हो जाता है एडिशन के लिए, ठीक है, +7। फिर जो प्लस वाला है साइन वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इंटू 1 इक्वल्स टू 57 दे रखा है यहाँ पे, 57। 3 से कट के 2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - 12 + 7 × 1, 7 × 1 7 हो जाएगा। 2 - 12 + 7 57 तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ठीक है। फिर सी चेक करते हैं हम। सी में क्या हो जाएगा? 6 + ये तो 6 × 20/12, डिवाइड वाला सिंबल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, -7। फिर इंटू हो जाएगा एडिशन, +1 इक्वल्स टू 62। ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये 1 बचा क्या? ये भी हो गया 10 - 7 + 1, ये भी 62 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। बचा क्या? डी हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्यूटी इज रिटन एज CFBTSX देन हाउ विल फ्लावर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे यहाँ ब्यूटी है, ठीक है, बी है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे सी है, ठीक है, एक लेटर बढ़ गया, ठीक है। ई है,
उसके बाद एफ आता है, ठीक है, ए बी। तो यहाँ 3 लेटर्स में तो क्या हो रहा है कि इनके नेक्स्ट लेटर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे यू आता है, ठीक है, बस इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है, टी पहले आता है फिर यू आता है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एस पहले आता है फिर टी आता है, फिर एक्स आता है फिर वाई आता है, ठीक है। तो इन तीनों में उल्टा चल रहा है लॉजिक, ठीक है। तो फर्स्ट 3 लेटर्स में हम देख देते हैं। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी। तो पहला लेटर जी होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी और डी में, मतलब ए और बी गलत है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट लेटर एल, ठीक है, एल में दोनों में एम दे रखा है। फिर थर्ड लेटर भी दोनों में पी दे रखा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे वी दे रखा है और यहाँ पे एक्स दे रखा है, ठीक है। क्या फ़र्क है, ठीक है। डब्ल्यू से पहले कौन सा लेटर आता है हमको ये चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको यही चेक करना था कि यू से पहले कौन सा लेटर आता है। तो यहाँ पे भी चेक करेंगे डब्ल्यू से पहले कौन सा लेटर आता है। डब्ल्यू से पहले आता है वी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वी वाला आंसर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कौन सी बुक सबसे अच्छी ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ओसवाल बुक्स की 1 फॉर ऑल ओलंपियाड्स की मैथमेटिक्स वाली जो बुक आती है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक्स आती है, वो बेस्ट बुक्स है। मैंने मेरे क्लास 8 के प्रिपरेशन के लिए भी इसी को यूज़ किया था। इसमें पूरा सिलेबस सेम टू सेम है। सीबीएसई के लिए बहुत सारे ओलंपियाड्स जैसे आईएमओ, यूआईएमओ और आईओएम, सारे ओलंपियाड्स का सिलेबस इसमें कवर हो जाता है और इसमें सारा आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एकदम परफेक्ट बुक है आपके लिए। सो ये हमारी बुक है ओसवाल बुक्स की 1 फॉर ऑल ओलंपियाड्स की मैथमेटिक्स वाली। इसमें सबसे पहले आप पेज खोलोगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो मॉक टेस्ट है उसका यहाँ पे कोड मिल जाएगा। इसको आप जाके मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद जो सारे चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर उनका माइंड मैपिंग होता है, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे कि एक चैप्टर ले लिया, चैप्टर 4 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप यहाँ पे एक कोड मिलेगा जिसमें आप जाके इसका एक एनिमेटेड वीडियो देख सकते हो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजीली हो जाएगी इस चैप्टर की। ये जो बुक है इसको बाय करने के लिए जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप इसको जल्दी जाके चेकआउट करना। तो अपन आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 है उसमें बोल रहे हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ठीक है। अब एक वुमेन है, ठीक है, वो क्या कहती है, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। तो जो वुमेन है उसके हस्बैंड की मम्मी, ठीक है, विमेन हस्बैंड और उसकी मॉम, ठीक है, हस्बैंड की मॉम, ठीक है, वो वुमेन की मदर इन लॉ, ठीक है, दिस मैन सन्स सिस्टर, ठीक है। तो ये जो मदर इन लॉ है ये किसी की सिस्टर है, ठीक है, ये क्या है, सिस्टर है, ठीक है, किसी एक्स जने की, ठीक है। दिस मैन सन्स, अब ये क्या है, अपन को पता पड़ गया सन है, मतलब एक, मतलब इसका ब्रदर ही होगा वो, ठीक है, ब्रदर है। दिस मैन सन सिस्टर, ठीक है, तो मतलब वो ब्रदर, जो ब्रदर है मदर इन लॉ के, उनके भी पापा, ठीक है, तो मतलब एक तरह से इनके भी फादर हो गए, ठीक है, फादर, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट बन गया हमारा। ये क्या बोल रही है, दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, ठीक है। तो हाउ इज द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ठीक है। अभी जो हस्बैंड है वो कैसे रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, जो हस्बैंड की मम्मी है उनके भाई के पापा, तो मम्मी और भाई दोनों के पापा क्या हुआ, मम्मी के भी पापा ही हुए वो। तो जो हस्बैंड था वो कैसे रिलेटेड है फादर से, वो फादर का ग्रैंडसन है, ठीक है, क्योंकि फादर की जो बेटी है उनका बेटा है, तो ग्रैंडसन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमको बोल रहा है हाउ मेनी सेवेंस आर देयर इन द गिवन नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब कोई ऐसा 7 जिसके पीछे कोई ऑड नंबर हो और बाद में इवन नंबर हो। तो अब यहाँ पे हम 7 चेक कर लेते हैं। इस वाले 7 में तो पीछे कोई नंबर ही नहीं है। फिर ये वाला 7, इसमें पीछे ऑड है आगे इवन है, तो एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7 यहाँ पे आता है, इसके आगे इवन है पीछे ऑड है, तो ये नहीं काउंट कर सकते हम। इसमें दोनों जगह इवन ही है, ये भी काउंट नहीं कर सकते। फिर ये आता है, इसमें भी काउंट नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक ही ऐसा 7 है जिसके पीछे ऑड और आगे इवन आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि रितु एंड प्रीति स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, रितु मूव्स 5 किलोमीटर्स वेस्टवर्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। रितु मूव्स 5 किलोमीटर वेस्टवर्ड, ठीक है, 5 किलोमीटर वेस्टवर्ड कौन जा रही है, रितु जा रही है। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड देन कवर 6 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है। रितु यहाँ देख रही है, अब उसको लेफ्ट टर्न करना तो यहाँ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ नीचे आ गई 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर प्रीति मूव 7 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, ये किसका पाथ था, रितु का था। यहाँ पे गई प्रीति, ठीक है, यहाँ पे कौन गई, प्रीति गई 7 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स,
ये भी यहाँ लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर आती है। अब यहाँ पे कौन आ गई, प्रीति, और यहाँ पे कौन आ गई, ऋतु, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड प्रीति इज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, 6 + 7, क्योंकि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ये 5 है और ये प्रीति यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, और 7 हो जाएगा, 6 + 7 जो हमारी 13 आ जाएगी, ठीक है। 13 किलोमीटर हमारी प्रीति और ऋतु के बीच की डिस्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमको ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंगस्ट पोएट्स, पॉलिटिशियंस एंड वुमेन्स। तो क्या हो रहा है, विमेन है, ठीक है। अब वुमेन पोएट भी हो सकती है और पॉलिटिशियन भी हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें अपन कुछ सेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको वुमेन बना दिया, इसको पोएट बना दिया और इसको पॉलिटिशियन बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ भी सेट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में फिर भी हम सोच सकते हैं कि बीच वाली वुमेन हो गई, ये पोएट्स हो गए और ये पॉलिटिशियंस हो गए, बट कोई कोई पोएट्स भी पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी आता है, ठीक है। इसमें इस वाले सर्कल को वुमेन्स मान लो, इस वाले को पोएट्स मान लो और इस वाले को पॉलिटिशियन मान लो, तो ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कोई कोई पोइट्स भी पॉलिटिशियंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई पोइट और पॉलिटिशियन वुमेन ही हो, मैन भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एन एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल आ गया, कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। कितने जने हो गए, ये 8 पीपल हो गए, ठीक है। 8 जने सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए, मतलब एक तरह सर्कुलर टेबल पे हो गए, या फिर कैसे भी मान लो। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। मान लो ये डी बैठा हुआ है, ठीक है। बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के सेकंड टू द राइट में यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। who is third to the right of f, b second to the right of d, who is third to the right of f, ठीक है। तो मतलब क्या, d है third to the right of f, तो मान लेते हैं f है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके राइट में जो थर्ड पर्सन बैठा है वो d है, ठीक है। तो 1 2 और तीसरा d आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं c is second to the left of a, c is second to the left of a, तो अपन या तो a को इधर मान सकते हैं और c को यहाँ मान सकते हैं, या फिर हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको हम नहीं लिख सकते हैं। Who is second to the right of f, ठीक है। तो जो a है वो second to the left of f में, ठीक है। तो a second to the left of f में, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कौन बैठा है, a बैठा है, ठीक है। और फिर हमको क्या बोल रहा था कि c is second to the left of a, तो अब यहाँ पे a आ गया, तो a के second to the left में कौन है, c है, ठीक है। अब देखेंगे ऑलरेडी कितने जने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जने ऑलरेडी हो गए। तो second to the left of a, पहले लेफ्ट में कौन है, बी है, ठीक है। सबको एक तरह से बिठाना था पर ठीक है, चले गया, थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया। पर फर्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए कौन है, बी है। फिर कौन है, कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के थर्ड राइट में जी बैठता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ई और जी यहाँ पे बैठे, तो मेरे हिसाब से एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे ई बैठ जाए और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे जी बैठ जाए, बचता कौन है, एच बचता है, तो ये आ गया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए कौन है, ई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर्स इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। मिसिंग नंबर हमको फाइंड करना है अगर रो वाइज कॉलम वाइज कोई सा भी रूल यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले मेरे को जो बात दिख रही है 4 5 6 5 6 7, पर फिर यहाँ 6 7 5 आ गया, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, मतलब ऐसा कोई लॉजिक तो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी में देखते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 6 × 7 42, 42 × 5 210 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। 6 7 = 42, 42 - 5 है 37, 37 आ गया। 5 6 = 30, 30 - 7 हो गया 23, ये आ गया। 4 × 5 20, 20 - 6 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हो IMO क्लास 8 के, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये वीडियोस लेवल 2 के लिए भी आपको हेल्प करेंगे, सो बने रहिएगा। और जाके ओसवाल बुक्स को भी चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।